हेलो दोस्तों, मैं अनुज प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लकी कंपटीशन पर। जैसा कि आप लोग आज जानते हैं कि आज यूपी टेट 2022 का एग्ज़ाम हुआ है और आप लोगों के लिए लकी कंपटीशन की तरफ से ये आंसर की आई है। इसमें अभी हिंदी, गणित और बाल विकास और पर्यावरण की आंसर की आप लोगों के पास है। अभी तक ऑफिशियल आंसर की अभी नहीं आई है, तो आइए देखते हैं इसमें आंसर की में कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो क्वेश्चन सही हुए हों तो कृपया कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। और लकी कंपटीशन के विद्यार्थियों का जितना भी स्कोर आया है वो अपना अपना कमेंट जरूर करें, सारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है बाल विकास से, कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? तो कोहलर सभी लोग जानते हैं कि कोहलर जो है, कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर का जो नियम था वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें जो कोहलर का सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत, दूसरा क्वेश्चन सही है आपका। और उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 14 होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। उसके बाद मानसिक उद्वेलना का सिद्धांत, यह आपका दिया है। मानसिक उद्वेलना प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से शिक्षण हेतु किया गया। तो ये समस्या समाधान के शिक्षण हेतु किया गया है, समस्या समाधान के शिक्षण हेतु। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो कुत्ता, पावलोव का कुत्ता, ये बताया गया था, पावलोव का कुत्ता एक विषय था। उसके बाद मौलिक नामनीयता तथा प्रवाह नियम में किसके घटक हैं? ये सृजनात्मकता के घटक हैं। युजुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। युजुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपका, बालकों के सामाजिक विकास का प्रभाव करने वाले तत्व हैं। तो सामाजिक विकास का प्रभाव करने वाले तत्व सामाजिक परिवेश तत्व। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, ये द्रुतगामी विकास का नियम है। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम का विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन हरलॉक महोदय ने दिया था, हरलॉक महोदय ने। 11वां क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो ये प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। 12वां क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो भूल और प्रयास का सिद्धांत जो है थार्नडाइक महोदय ने दिया था, थार्नडाइक महोदय। अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है आप लोगों का। 13वां क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से 109 होती है, 90 से 109। अगला है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तो तरल से हमने बोला था, तरल का क्रिस्टल से याद रखो कैटल। तो तरल बुद्धि के प्रतिमान कैटल हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया था, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है?
तो ब्लूप्रिंट जो है वो परीक्षण निर्माण का घटक है। ब्लूप्रिंट परीक्षण निर्माण का घटक है। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो ये पियाजे महोदय ने दिया था। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे ने दिया था। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? MPPI परीक्षण का उपयोग जो है वो व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। MPPI का परीक्षण व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम हेतु अभिप्रेरणा जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अभिप्रेरणा। शैशवावस्था का समय है, तो शैशवावस्था का समय जन्म से 2 वर्ष तक होता है। शैशवावस्था का शिशु कहलाता है। उसके बाद बाल्यावस्था की उम्र हो जाती है। कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। पहला आपका ऑप्शन सही होगा, पहला। 22वां क्वेश्चन है, किसे पाठ योजना पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? मतलब किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो ये हर्बर्ट ने की थी, हर्बर्ट महोदय ने। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो ये कैनन ने की थी। 24वां क्वेश्चन है आपका। 24वां क्वेश्चन सृजनात्मकता से। सृजनात्मकता मौलिक परिमाणों को अभिव्यक्त करने की मानसिक अभिक्रिया है। यह क्रो एंड क्रो ने बोला था, क्रो एंड क्रो ने। 25वां क्वेश्चन है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के अनुसार होता है। इन्होंने RS थ्योरी का सिद्धांत भी दिया है। तो BF स्किनर का जो है वो तीसरा वाला सही है, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से जोड़ा गया है। डबल बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, मैकडूगल का ही है ये क्वेश्चन। तो मैकडूगल का एक क्वेश्चन और इसमें दिया गया है, सीधा पूछ लिया है कि 14 प्रवृत्तियों को किसने मतलब कहा है, तो मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये डाम्बिल ने बोला है। ये डाम्बिल का कथन है, डाम्बिल का। तो डाम्बिल महोदय ने बोला है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये गाल्टन का नाम जो है सुजन शास्त्र के पिता बोला गया है, गाल्टन को सुजन शास्त्र के पिता। 29वां क्वेश्चन है, 22 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जालोट ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है वो जालोट साहब ने प्रतिपादित किया था। 30वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, बाल विकास से जो लिया गया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है और बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अब आते हैं हिंदी का एक टॉपिक है। हिंदी में ये दिया गया था आपका, ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका पेपर जो है रिपीटेड पेपर है, पूरा का पूरा पैराग्राफ रिपीटेड किया गया है। शायद 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है और वही 2022 में दिया गया है। तो इसमें पैराग्राफ में आप लोग देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, जिन्होंने दिया है वो तो जानते ही होंगे, तो अपना उत्तर मिला सकते हैं। तो पहला इसमें दिया गया था, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ शब्द का प्रत्यय है, अक्कड़ शब्द है। उसके बाद इसी पैराग्राफ में में पूछा गया था, महावीर स्वामी का जन्म दिवस कहाँ हुआ था? तो इसमें लिखा हुआ है, इसी पैराग्राफ में आप लोग पढ़ सकते हैं कि वैशाली में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद स्वच्छंदन में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। स्वच्छंदन में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। उसके बाद
सॉरी इंगा, इंगा, जैसे कि आप लोग बोल भी रहे हैं इंगा, इंगा शब्द जो है ये नासिक से आ रहा है। इंगा, इंगा आप लोग बोल के देखिए, नासिक से आ रहा है, तो ये नासिक का स्वर है। उसके बाद ये लिखा है इंगा। शून्य का तत्सम रूप है, शून्य का तत्सम रूप शून्य है, शून्य का तत्सम रूप जो है वो शून्य है, शून्य का तत्सम रूप। उसके बाद आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना, बहुत ही अप्रिय लगना, कोई व्यक्ति बहुत ही अप्रिय लगना, आँख की किरकिरी होना। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये अनुग्रहित जो लिखा हुआ है ग्रा, ये हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से अनुग्रह, ये वाला अनुग्रहित इस प्रकार से लिखा जाता है, अनुग्रहित। अनुग्रहित की वर्तनी जो है ये सही है, अनुग्रहित लिखा है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो ये पैतृक जो लिखा है पैतृक, ये पैतृक शब्द जो है वो सही लिखा है, व्याकरण की दृष्टि से पैतृक शब्द ये सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का 44वां क्वेश्चन है। शाह शब्द का उच्चारण स्थान है। शाह, शाह, जैसे आप शाह बोलते हो तो शाह तालु से जीभ टकराती है, तो शाह का मतलब तालु, तालु से शाह आता है। 44वां क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अति, अति, जैसे हम बोल रहे हैं अति, अति का मतलब अति, अत्यंत में अति उपसर्ग है, उपसर्ग जो आगे आते हैं, आगे लगते हैं। अगला क्वेश्चन है उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका पर्वत के पास की जो भूमि होती है वो उपत्यका कहलाती है, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। 46वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप जो है वो आशु भाषण जो होता है वो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है, आशु भाषण। हिंदी भाषा की बोलियाँ, 47वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? तो कभी कभी पढ़ने में आता है 19, कभी कभी 18। तो जैसा कि आपको लेक्चर में पढ़ाया गया था कि अगर 19 दिया जाए तो 19 आप लगा दो, ये तो 18 तो है ही है। उसके बाद सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में तो सभी लोग जानते हैं समाज एक मूल शब्द है, अपना समाज एक शब्द होता है, समाज, समाज के बाद में जो पीछे लगा हुआ था एक, तो सामाजिक ये प्रत्यय होता है एक, तो समाज एक, तो दूसरा वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। तद्भव पुस्तिका के वो संपादक थे अखिलेश, अखिलेश, सपा पार्टी वाले नहीं। 12 वर्ष लय कुकर जीवे अरु 13 लय जिए सियार, ये जगनिक महोदय की बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, जगनिक की। अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन है अकाल का पर्यायवाची है। अकाल, अकाल पढ़ना, दुर्भिक्ष होना, दुर्भिक्ष, पर्यायवाची अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष है, अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष है। 52वां क्वेश्चन पे आते हैं, 52वां क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो बताया गया था जिसमें की शब्द आ जाए, तो ये कुछ वाक्य बताए गए थे, क्लासरूम में बताए गए थे। तो की शब्द ही बता रहा है कि ये हमारा जो है तीसरा वाला, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है, छात्र पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की हो। जब आशा ना की हो तो अप्रत्याशित, अप्रत्याशित चौथा वाला सही हो जाएगा इसका, जिसकी पूर्व से आशा ना की हो अप्रत्याशित होता है। मुझसे उठा नहीं गया मतलब क्या है, इसमें एक भाव पैदा हो रहा है तो भाव बाच हो जाएगा, ये मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं जाता, है ना, मुझसे उठा नहीं जाता, तो ये सब भाव बाच है। अगला क्वेश्चन है निष्कपट, निष्कपट मतलब निधन कपट, निधन कपट, विसर्ग संधि है ये, निधन कपट। तो पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन है इस देश में हिंदी का प्रयोग लिखने
और बोलने में किया जाता है। तो मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी का प्रयोग लिखने और बोलने में भी किया जाता है। मॉरिशस का प्रयोग हिंदी और बोलने में भी किया जाता है, लिखने और बोलने में। सूरसागर जो है सूरदास की रचना है, वो जो कि ब्रज भाषा में उन्होंने लिखी थी। सूरदास की रचना है, ब्रज भाषा में लिखी थी। वीरों का कैसा हो बसंत, कक्षा 5 या 6 में शायद पाठ है ये। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा हुआ है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? जैसे हम लोग कहते हैं वह क्षेत्रीय है, वह नागरिक है, तो उसमें एक विशेषता है, वह गांव का है, तो ये क्या है? ये इसमें एक गुण है। तो क्षेत्रीय क्या है? क्षेत्रीय एक गुण है, गुणवाचक विशेषण है। चौराहा, जिसमें गिनती आ जाती है चौराहा, जो द्विगु समास होता है चौराहा, तो चौराहों में चौराहा, पचराहा जो भी है जिसमें गिनती आती है तो वो चौराहा हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो हिंदी के भी 60 क्वेश्चन ये हो जाएगा, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं हिंदी के बाद। अब ये क्वेश्चन जो हैं आपके मैथ के हैं, मैथ का टोटल सॉल्व हम आपको करवा देंगे, लेकिन अभी आंसर की के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो आप लोग देख लीजिए। 117 क्वेश्चन है इसमें, 117 में से चालू है। सॉरी, क्वेश्चन जो है थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो 117वां क्वेश्चन ये है। चलिए अच्छा इसको देखिए। 117वां क्वेश्चन जो है इसमें जो आपका हरात्मक श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में पूछा गया, तो ये तीसरा होगा। पहले आपका जो समांतर श्रेणी है, जो एपी है, वो बड़ा होता है या बराबर होता है जीपी के, और जीपी जो है बड़ा होता है वो हरात्मक श्रेणी के। तीसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। इस सी सीरीज का सी सेट हम लोग देख रहे हैं, जिसका सी सीरीज है उसके एक क्रम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जिसका कोई अन्य सीरीज है तो उसका इधर उधर कहीं होगा, तो आप लोग देख सकते हैं अपना। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः इतना है, तो इसका वही हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल के लिए अंतर का हमने बताया था, सीधा सीधा हो जाता है 5 ऊपर 36 नीचे, 5 बटे 36। तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। 119वां नंबर है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावन कौन थे? तो ये जो थे श्रीनिवास रामानुज थे, श्रीनिवास रामानुज। एक ही क्वेश्चन आया था 120 नंबर पे क्वेश्चन है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। तो ये 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल जो है 200 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपका 100 क्वेश्चन जो हैं थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, जितने हमारे पास अवेलेबल हैं हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास पर्यावरण के भी हैं, तो पर्यावरण के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का सही है, कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो 121 नंबर क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन शायद में ये पूरे हैं हमारे पास। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, शांत घाटी जो केरल में पाई जाती है। एलपीजी से संदर्भित एक असत्य कथन है, तो असत्य कथन क्या है कि ये मेथेन का उत्सर्जन नहीं करता, मतलब स्वच्छ ईंधन है, ये नीले लौ से जलता ही है, सभी ने देखा होगा गैस चूल्हा, और उच्च ऊष्मीय तापमान वाला है, ये सभी सही है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों की तीनों ही हैं। मकर रेखा है, मकर रेखा जो होती है वो साउथ में होती है, 23.1/2 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, वो भी साउथ में। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? इस टांसले महोदय ने किया था, डॉक्टर ए.जी. टांसले। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा
जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो है वो पश्चिम बंगाल में है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में है, सर्वाधिक है। 126 के बाद में 127वां क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि यहाँ पर रेन शैडो का प्रभाव है। तीसरा वाला क्वेश्चन सही है, रेन शैडो का प्रभाव है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण, सबसे ऊपर जो आता है तो सौर का ताप ही होता है, सौर्यातप इसको हम बोलते हैं, सौर्यातप। 130वां क्वेश्चन है, किस देश के संविधान के मौलिक कर्तव्य से लिया गया है? तो यूएसएसआर का जो है मौलिक कर्तव्य से लिया गया है, संविधान का यूएसएसआर। घास भूमि के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। तो वैसे तो मांसाहारी है, लेकिन कुछ में शाकाहारी भी, मतलब है कि घास भूमि से संबंधित है तो शाकाहारी हो सकता है, मांसाहारी मतलब इसमें ज़्यादा है। इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अगर सही से अगर पता हो तो कमेंट में कृपया इसको भेज दीजिए। 132 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, पृथ्वी के सबसे पास कौन है? क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के सबसे पास का जो मंडल है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे पास का मंडल क्षोभ मंडल कहा जाता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 में किया गया था, जैव विविधता अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। शिफ्टिंग खेती पर्यावरण में सहायक नहीं है। ग्लास हाउस लगाना भी ये नहीं है, ये कोई भी पर्यावरण में सहायक नहीं है। अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा संबंधित होती है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, या फिर SO4 भी हम कर सकते हैं, SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। WWF से आसस है। WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी आप सभी लोग जानते ही होंगे। फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोलते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोलते हैं, फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है 138वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? कौन सी एजेंसी है? ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ये मुख्य रूप से प्रदूषण मापन में संबंधित होती है। प्रदूषण मापन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। एंडीज पर्वतमाला पर कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। तिब्बत की सांगपो नदी, तिब्बत की सांगपो नदी जैसे ही जब भारत में आती है तो वह ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नाम से। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा को उत्तरी तारे के नाम से भी जाने जाते हैं, उत्तरी तारा कहते हैं, ध्रुव तारे को उत्तरी तारा कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद में ही 1973 में पारित किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1973। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ? लखनऊ समझौता जो हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था।
145वां क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभयारण्य। जंगली गधों का अभयारण्य जो है आपके गुजरात में है, गुजरात राज्य में है जंगली गधों का अभयारण्य। कार्बन डेटिंग संदर्भित है, कार्बन डेटिंग संदर्भित है। प्राचीन स्थलों में प्रमुख हड्डियों एवं सामग्रियों का आयु मापन जो किया जाता है वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। तो चौथा क्वेश्चन इसका सही होगा। 147 में संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। चाहे राष्ट्रीय गान पूछा जाए और चाहे राष्ट्रीय गीत पूछा जाए, दोनों का आंसर यही होगा 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो या फिर राष्ट्रीय गान जन गण मन हो, 24 जनवरी सन 1950 को। बायोमैग्निफिकेशन है, बायोमैग्निफिकेशन जो है वो इस समय उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। सेकंड लास्ट में क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो कवक जो है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। कवक जो है जैविक घटक होता है, जैव मंडल का अजैविक घटक जो है कवक नहीं है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम, ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। तो इसको आप लोग याद रखना। तो आपके जितने भी स्कोर आए हैं कृपया आप लोग इसके कमेंट में और भेजना ज़रा। और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, और जिसका नहीं भी है तो अभी कोई कुछ नहीं बिगड़ा, बस कोशिश करते रहने हैं। कहा गया है लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत आपके लिए लाभदायक रहा हो तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।